किस तरह के प्रयास? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 जून को यानी कि परसों रविवार के दिन हम 3:30 बजे मेडिकल कॉलेज के भीमराव अंबेडकर सभागार में अजमेर शहर के सभी विद्यालयों में जो 12वीं कक्षा में 90% या इससे अधिक अंक लेकर के आए हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए एक सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। इस सम्मान समारोह के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब रहने वाले हैं। अध्यक्षता हमारे रुकटा राष्ट्रीय महामंत्री नारायण लाल जी गुप्ता करने वाले हैं। हम ये पहल जन सेवा संस्थान, जिनकी मैं संरक्षक हूँ, उनके बैनर तले हम आयोजित करते हैं। पहल जन सेवा संस्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों को करते हुए सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रम करती हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, चाहे पशु पक्षियों के लिए परिंदे बांटने का कार्यक्रम हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर पेड़ पौधे लगाने, ट्री गार्ड लगाने का कार्यक्रम हो, पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी लगाने का कार्यक्रम हो। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम हम करते हैं। इस कार्यक्रम में हम बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देने वाले हैं। साथ ही जो बच्चे अजमेर शहर में आर्ट्स, कला और साइंस में सर्वाधिक अंक लेकर के आए हैं, ऐसे सरकारी स्कूल और निजी विद्यालयों के बच्चों को 5-5 मिनट तक अपने बारे में कुछ बताने का, ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा ले सकें, उस निमित्त उनको अवसर दिया जाएगा। ये कार्यक्रम अजमेर का एक कार्यक्रम स्थापित कार्यक्रम हुआ है और मुझे खुशी है कि हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष कर पा रहे हैं और इस वर्ष भी ये कार्यक्रम 8 जून को होने वाला है। मेरा आप सभी के माध्यम से जो अभिभावक हैं अजमेर शहर के, उन सभी अभिभावकों से भी आग्रह रहेगा कि इस गरिमामय कार्यक्रम में अपने बच्चों को समय पर भेज करके हमें सेवा का अवसर दें। हम भी गौरवान्वित होते हैं ऐसे बच्चों को पुरस्कृत करके, उनका सम्मान करके। दूसरे बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और उद्बोधन के रूप में जो हमारे मंत्री महोदय देने वाले हैं, निश्चित रूप से वो उन बच्चों के लिए आगे मार्गदर्शक साबित होने वाला है। इसके साथ ही हम कैरियर काउंसलिंग के नाते से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी स्टॉल लगाने वाले हैं, ताकि जो बच्चे जिस कैरियर में जाना चाहें, जिस फील्ड में जाना चाहें, उनको उससे संबंधित सभी साहित्य और मार्गदर्शन वहाँ से मिल सके। ये लगभग पूरे शहर में जो बच्चे हमारे पास 90% से अधिक जिनकी संख्या आई है, वो संख्या है 505 बच्चे हैं जो 90% या उससे अधिक अंक लेकर के आए हैं। इनका किस तरह से सिलेक्शन करा गया? देखिए, हमने लगभग जिस समय बोर्ड का रिजल्ट निकला था, सीबीएसई बोर्ड का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद में हमने सभी विद्यालयों को मेल किया और मेल पर सूचनाएं मांगी एक फॉर्मेट के माध्यम से, और उनको आग्रह करा कि जो भी आपके विद्यालय में 90% या इससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनकी सूची आप इस निश्चित फॉर्मेट में इस निश्चित तारीख तक हमें भेज दें। तो सभी विद्यालयों ने, जैसा मैंने पहले कहा कि ये कार्यक्रम अब शहर के लिए स्थापित कार्यक्रम हो गया है, तो सभी विद्यालयों ने बड़ी रुचि दिखाते हुए समय पर हमें वो सूची उपलब्ध कराई और उस सूची के आधार पर हमने बच्चों के नाम चिन्हित किए और चिन्हित करने के बाद में ये लगभग 505 के आसपास बच्चे की संख्या इसमें हो रही है। क्या उद्देश्य है? उनका उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि हम उन स्कूलों के गुरुजनों को भी प्रेरणा मिलती है जिनके स्कूल में 90% अंक लाने वाले बच्चे हैं, और उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है उन बच्चों से जो बच्चे नहीं ला पाते अंक, उनको भी प्रेरणा मिलती है। साथ ही माँ बाप भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है बच्चा हमेशा से ही आगे बढ़े, आगे निकले, अपने अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी जाए वहाँ सबसे बेस्ट करे। ये कोशिश माँ बाप की रहती है और माँ बाप को कई बार प्रोत्साहन नहीं मिलता है,
बच्चों को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे 12वीं कक्षा पास करके अपने अपने कैरियर बनाने के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों में या कॉलेजों में प्रवेश ले लेते हैं। उसके बाद बच्चों का फील्ड ही अलग हो जाता है। तो 12वीं कक्षा पास करते से ही अजमेर शहर में इस प्रकार की एक मंच उनको मिलता है कि वो अजमेर शहर में सबके सामने, सभी विद्यालयों के सामने वो जो है पुरस्कृत भी होते हैं और एक गौरव भी उनको महसूस होता है।